और आप लग जाते हैं कॉल्स लगाने अपनी पसंद के गीत और हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त भी आप सभी बेताब हैं हमसे बात करने के लिए और अपनी पसंद के गीत श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए, और हम भी इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल का। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए कार्यक्रम फोन इन चाहत का करते हैं आगाज और अब करते हैं पहले कॉलर से बातचीत। हेलो, फोन इन चाहत। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? रामविलास प्रसाद कुशवाहा, पूर्वी चंपारण, बिहार से। रामविलास जी, आपका फोन इन चाहत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए दिल से धन्यवाद है आपको। आप इतनी दूर से फोन किए हैं, इससे पहले फोन इन चाहत कार्यक्रम में आपने कॉल किया है? जी नहीं, पहली बार आज आपसे बातें हो रही है, बातें करके बहुत खुशी हो रही है आज। हमें भी बहुत खुशी हो रही है, और इसलिए भी खुशी हो रही है क्योंकि ये आज के इस कार्यक्रम का पहला कॉल है। जी जी, शुरू में ट्राई किए ताकि आपसे बात हो जाए, बहुत सारे श्रोताओं का भीड़ रहता है आपके प्रोग्राम में। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप? जी, बिजनेस व्यापार है, जनरल स्टोर दुकान है। अच्छा, रेडियो के प्रति आपका लगाव कब से है? 1990 से है। 1990 से आप सुन रहे हैं लगातार प्रसारण सुन रहे हैं, देशों और विदेशों से। आप पत्राचार भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण से प्राइज भी जीत चुके हैं हम। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हमारे आकाशवाणी जगदलपुर में आपके पत्र आ नहीं रहे हैं। जी, पत्र तो हमारे पास अभी भी बहुत सारा पोस्ट कार्ड है, अंतर्देशीय लिफाफा है, लेकिन अब लिखने का समय नहीं होता। मोबाइल के माध्यम से मैसेज और व्हाट्सएप के माध्यम से हमेशा बातचीत होता रहता है, और इसी के माध्यम से प्रोग्राम सुनते रहते हैं बराबर। आप मोबाइल ऐप के माध्यम से आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम जरूर सुना कीजिए। ठीक है, सुनेंगे लोड करके। तो आज इस कार्यक्रम में आपका पहली बार कॉल लगा है, और पहला गीत कार्यक्रम का कौन सा होगा बताइए, आपकी पसंद का नाम है दोस्ताना, और गाने का बोले बने चाहे दुश्मन जमाना, हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी चाहते हैं कि आपका हमारा दोस्ताना रामविलास जी यूं ही कायम रहे। जी जी, ऐसा ही कायम रहेगा, ऊपर वाले जब तक चाहेंगे तब तक कायम रहेगा। इस वक्त बहुत सारे श्रोता जो हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए? जी, कहना चाहेंगे कि रेडियो के माध्यम से तो पहले हम लोग पत्राचार के माध्यम से आवाज सुना करते थे, और अब मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे संपर्क नहीं होता था, लेकिन अब श्रोता सम्मेलन में जब भी जाते हैं तो उनसे भेंट मुलाकात हो जाता है। जैसे मध्य प्रदेश के श्रोता हुए, महाराष्ट्र का हुए, उत्तर प्रदेश के हुए, बिहार के, सभी से मिलना जुलना होता है। लेकिन आपसे भी और श्रोताओं से आग्रह करूंगा, ऐप के माध्यम से रेडियो सुनना कीजिए ताकि श्रोताओं की संख्या बढ़ता जाए। और बहुत से श्रोता साथी, नए श्रोता साथी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और हमारे दूसरे जो प्रोग्राम्स है उसमें भी उनके पत्र लगातार आते हैं। मोबाइल ऐप का ही ये कमाल है कि आज देश दुनिया के लोग हमारे कार्यक्रम दूर बैठे सुन रहे हैं। जी, रामविलास कुशवाहा जी, आपसे हमारी बातचीत हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। अब आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यहीं साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां।
बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। हेलो, फोन इन चाहत। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, जय जोहार, सत श्री अकाल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? बलराम सेन, दंतेवाड़ा बचेली से उत्तर बोल रहा हूँ मैं। बलराम सेन जी, क्या हालचाल है आपके? सब खैरियत है सर जी, आप बताइए आपके क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से हैं हम, और इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं। जी बहुत सर, मतलब टाइम से मैं ट्राई कर रहा था सर, नहीं लग रहा था, और इस बार लग गया आपका फोन। तो सबसे पहले जान लेते हैं आपकी पसंद का गीत। सर गाना है सर, पुराना गाना है। आँखों में नींदें न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती, इस टाइप गाना है सर। फिल्म सनम का गीत है। जी जी सर, बिल्कुल सर। गीत और संगीत के अलावा आपका सैलून है। जी सर। उसके अलावा आप और क्या कार्य करते हैं? इसके अलावा सर तो और कुछ नहीं मतलब करता हूँ सर। इसके अलावा मैं खाली रेडियो सुनता हूँ सर, अपना दिन भर दुकान में। अच्छा बलराम सेन जी, अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले कि किसी का आपको भला करना हो या किसी के लिए आपको उपयोग में आना हो, तो आप किस फील्ड के लोगों के साथ जुड़ना चाहेंगे? जी सर, जो गरीब सर, जो मतलब ना एकदम निर्धन वर्ग के लोग हैं सर, उसके साथ सर मैं, उनके साथ आप जुड़ना चाहेंगे? बिल्कुल सर। तो आपको हमेशा तमन्ना रहती होगी कि मैं इनके लिए कुछ करूं। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपकी तमन्ना भी पूरी हो और आपकी पसंद का गीत भी अब हम सुनने को बेताब हैं। बहुत प्यारा सा गीत आपने चुना है, फिल्म सनम से आपको सुनवाते हैं। कभी बेखुदी तो कभी इंतजार, कभी बेखुदी तो कभी इंतजार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, कोई सदा शाम सहर पास बुलाए। दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, कोई सदा शाम सहर पास बुलाए। रात ढले धूप खिले आए सवेरा, चाहतों के आशिया में दिल का बसेरा। बेकरारी है
क्यों सनम। आँख है खुली, नींद में है हम, हर घड़ी है दिल पे कैसा ये खुमार। आँखों में नींदे न दिल में करार, आँखों में नींदे न दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। हेलो हेलो, फोन इन चाहत। जी, मनिंदर सिंह देवकुंजी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। आपने ठीक पहचाना। मैं बुलंद शहर की बुलंद आवाज में मोहम्मद सईद अब्बासी का आपको और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा आदाब। अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। आपकी आवाज भी बुलंद है और आपके शहर का नाम भी वही है। शुक्रिया, करम, मेहरबानी, नवाजिश, इनायत। तो हमारी आवाज उधर बुलंद होती है कि नहीं आपके तरफ? हमारे प्रोग्राम आप सुनते हैं कि नहीं? अरे साहब, आपकी आवाज ये कहिए कि कहाँ आपकी आवाज बुलंद नहीं होती। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी आकाशवाणी जगदलपुर सुनता है जी। वो सभी आपकी आवाज के दीवाने हैं। अरे वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों का प्यार है। आपकी मेहनत जो होती है ना प्रोग्राम के प्रति, जी। काबिले तारीफ होती है। क्योंकि मैं कुछ रेडियो दोस्तों ने कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं, जी। तो मैं भी उनमें जुड़ा हुआ हूँ। तो अक्सर आपके बारे में लोग तारीफ करते रहते हैं और एक मुद्दत से तमन्ना थी कि मैं भी किसी दिन आपसे बात करूं कॉल लगा करके। तो आज मैंने कोशिश की और मेरी कोशिश कामयाब हो गई। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो क्या कहना चाहते हैं आप आपकी इस कोशिश के चलते? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप प्रोग्राम को तैयार करते हैं और श्रोताओं की पसंद को मद्देनजर रखते हुए जो सॉन्ग प्ले करते हैं उसका तो जवाब ही नहीं। जितने भी आकाशवाणी जगदलपुर के जितने भी अनाउंसर हैं सभी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि किसी भी लिसनर्स का नाम ना छूटे। जी जी जी। मगर श्रोताओं की तादाद इतनी ज्यादा होती है फिर भी लोगों को शिकायत रह जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी मतलब श्रोता इस तरह की अपनी शिकायत न रखा करे, क्योंकि कोई भी अनाउंसर अपनी तरफ से ये कोशिश नहीं करता कि किसी भी लिसनर का नाम छूटे। तो इसलिए ये जो श्रोताओं के मन में भावना होती है कि हमारा नाम उस प्रोग्राम में नहीं शामिल किया गया, तो ये गलत होती है। तो इस तरह का अंदर आदमी अपना किसी भी तरीके का भय ना पाले कि हमारा नाम जानबूझ के छोड़ दिया जाता है, या मतलब जब भी हम प्रोग्राम सुनते हैं मन से सुनते हैं, पता नहीं क्यों हमारा ही नाम छूट जाता है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल अब्बासी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल हमारे दिल की बात आपने कह दी और हम भी सभी श्रोताओं से यही कहना चाहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने कार्यक्रमों में आपका नाम, आपके पत्र को हमेशा शामिल करें। मोहम्मद अब्बासी जी, अभी रमजान का महीना चल रहा है, आप रोजा से होंगे? हाँ जी, रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है। कुछ दिन बाद सभी मुसलमान भाई ईद मनाएंगे। पूरे साल में यही एक इबादत का महीना होता है। वैसे तो इबादत के लिए कोई भी दिन हो सकता है, किसी भी दिन हम ऊपर वाले को मन से मान सकते हैं, मगर ये एक मुकद्दस महीना इसलिए आता है कि ये जो हमारे यहाँ जो कुरान पाक है इसी महीने में नाजिल हुआ था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए पूरे साल में इस कुरान शरीफ को मुकम्मल तरीके से पढ़ा जाता है। तो यही एक मुकद्दस महीना है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और रमजान के इस पाक महीने की जानकारी हमें भी मिली। जी जी। और अब आपकी जो पसंद का गीत है आपने आज के इस कार्यक्रम में चुना है, जानते हैं कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? मुझे आज फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का सॉन्ग सुनना है, जो कि बहुत टाइम से मैंने नहीं सुना। अच्छा। गाने के बोल हैं, दगा दगा वही वही वही, दगा दगा वही वही वही, हो गई तुमसे उल्फत हो गई। दगा दगा वही वही वही, दगा दगा वही वही वही, हो गई तुमसे उल्फत हो गई। दगा दगा वही वही वही, दगा दगा वही वही वही, हो गई तुमसे उल्फत हो गई। दगा दगा वही वही वही। यूं ही राह
हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। फोन इन चाहत के लिए मैं राजनांदगांव वन बघेरत से योगेश सौरभ बोल रहा हूँ सर। योगेश सारवा जी कैसे हैं? ठीक है सर। देवगुन सर की आवाज मेरे को ऐसा लग रहा है सर। बिल्कुल 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 सही लग रहा है आपको। आपकी आवाज, आपकी पहचान और आपके आवाज से हम पहचान जाते हैं। एक श्रोता एक उद्घोषक का ऐसा अटूट रिश्ता रहता है। जी जी जी, कि ये कल्पना नहीं की जा सकती। वो एक श्रोता ही उद्घोषक ही बता सकता है क्या प्रेम रहता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप योगेश जी। आज जैसा कि आपको पता है कि आज 23 मार्च है और शहीद दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। जी जी जी। तो हमारे देश के जो नौजवान हैं और उन्हें शहीद दिवस के लिए जानकारी, शहीद दिवस को लेकर कई लोगों को जानकारी भी नहीं है, तो उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सही बात है सर। और आज के दिन ऐसे 3 वीर सपूत जो हमारे देश के लिए कुर्बान हुए हैं, है ना, ऐसे 3 महापुरुष जो शहीद हुए हैं, और उनके बारे में यही कहना चाहता हूँ सर कि आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत ही कम उम्र में हमारे देश के लिए शहीद हो गए, अपनी प्राण की बाजी लगा दीजिए। और आज युवा, ठीक है आप सेना में जाके अपनी सेवा नहीं दे सकते, तो ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है, समाज की सेवा है और अन्य क्षेत्र है, वहाँ जाकर आप समाज की सेवा और देश की सेवा कर सकते हैं सर। आपने बिल्कुल सही कहा योगेश जी। कुछ अन्य जगह पर भी अपनी सेवा प्रदाय कर सकते हैं। हर क्षेत्र में सेवा दी जा सकती है। आपकी हम क्या सेवा करें? आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनाएं? अब आपने याद दिला दिया है। विशेष तौर पर विशेष गीत का चलन है। वैसे हमारे देशभक्ति गीत 26 जनवरी और 15 अगस्त पर ज्यादा बजते हैं, मगर मैं आज विशेष शहीद दिवस है तो मैं फिल्म शहीद का है सर, रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, वो गीत सुनवाना है सर हमारे सभी मित्रों को। बिल्कुल सुनाएंगे। ये आप नई फिल्म का सुनना चाहते हैं या पुरानी शहीद का सुनना चाहते हैं? जी सर, नई फिल्म का सर। नई फिल्म का सुनना चाहते हैं? जी सर। तो योगेश जी, बिल्कुल आपसे हमने सवाल पूछा और आपने बिल्कुल देशभक्ति का माहौल क्रिएट कर दिया है यहाँ पर। जी धन्यवाद सर, सभी आकाशवाणी को सुनने वाले मेरे प्यारे मित्रों को। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत हुई। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला। लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।
आपके सपनों को साकार करने और हर इम्तिहान में आपके साथ। चेट्टीनाड सुपर ग्रेट सीमेंट, मजबूत नींव बनाने के लिए एक ही नाम, चेट्टीनाड सीमेंट। हेलो, फोन इन चाहत। नमस्कार सर जी। नमस्कार, कैसी हैं आप पूनम नायडू जी? बहुत ही अच्छे सर जी। हम लोग कोयली बेड़ा में है सर जी, अभी कोयली बेड़ा आए हैं। कोयली बेड़ा में आप क्या कर रही हैं? हम लोग शादी जा रहे हैं सर जी। अच्छा, तो ये कौन से नंबर की शादी है? आप अभी तक कितनी शादियां चली गई अभी तक में इस साल? ये 9वां नंबर है सर जी। 9वें नंबर की शादी है। हाँ। लेकिन आप कहीं भी व्यस्त रहें, फोन इन चाहत में फोन लगाना नहीं भूलती आप। हाँ सर जी, बहुत ही श्रोताओं का भी बहुत ही दिली ख्वाहिश था सर जी कि आपके साथ हमारी बात हो। अच्छा अच्छा, श्रोताओं की फरमाइश को आप पूरी कर रही हैं और हम यहाँ बैठ के आपकी फरमाइश को पूरी करेंगे। जी 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 जरूर सर जी। और आज तो क्या बोलना चाहिए सर जी, 2-3 जगह फोन की मैं रास्ते में भी, तो एकदम तीर निशाने पे लगा सर जी आज। नहीं, वैसे भी आप जब भी फोन लगाती हैं आपका फोन लग ही जाता है, मतलब आपका निशाना एकदम परफेक्ट है। नहीं, कभी कभी चूक जाता है सर जी, ऐसी बात थोड़ी ना है, क्योंकि बहुत सारे श्रोता अभी फोनिंग चाहत के दीवाने हो गए हैं ना सर जी, सभी ट्राई करते हैं ना। जी 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 बिल्कुल। इसलिए मैं काफी अंतराल के बाद करती हूँ सर जी इसमें। तो पूनम जी, आप अभी स्कूल में पढ़ा रही हैं ना, तो ये पढ़ाई लिखाई का जो परीक्षा का जो माहौल है आपके स्कूल में, अभी कई जगह पर तो अभी बच्चों की परीक्षाएं हो गई हैं, रिजल्ट आने को तैयार है, और कई जगह अभी पढ़ाई हो ही रही है बच्चों की। नहीं, हमारे स्कूल में हो गई सर जी। रिजल्ट तैयार हो गया आपके स्कूल में? रिजल्ट तैयार हो गया सर जी, अभी देना बाकी है। देना बाकी है? अच्छा, अप्रैल में मिलेगा सब बच्चों को। आपको क्या लगता है बच्चों की पढ़ाई कैसी रही इस बार, रिजल्ट कैसा आना चाहिए? हमने तो काफी मेहनत की है सर जी, बच्चे भी मेहनत किए हैं, तो जितना मेहनत करेंगे उनका तो फल मिलेगा ही। रिजल्ट तो बहुत अच्छा है सर जी इस बार। रिजल्ट बहुत अच्छा है, हाँ बिल्कुल। और आप मुस्कुरा मुस्कुरा के पढ़ाती भी होंगी बच्चों को? नहीं, परीक्षा के समय थोड़ा कम मुस्कुराती हूँ सर जी। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपसे बात करके एक माहौल अलग सा बन जाता है पूनम जी। बहुत ही अच्छा लगा सर जी आपसे बात करके, और बहुत सारे श्रोताओं की तमन्नाएं आज पूर्ण हुई सर जी, और आपसे बात करके हमें भी बहुत खुशी हुई सर जी। तो अब आपकी जो तमन्ना है गीत सुनने की चाहत है जो, वो भी जान लेते हैं। हाँ, लेकिन मेरा जो गीत है सर जी, मैं जो पसंद करूंगी वो शायद सभी श्रोताओं को भी पसंद आए, और विशेषकर आपको भी पसंद आना चाहिए, ऐसा मैं ख्वाहिश रखती हूँ। नहीं, वैसे भी आप जब भी जो गीत सुनती हैं वो तो हमें पसंद आता ही है। ठीक है, धन्यवाद सर जी। फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया। उसमें एक गीत है सर जी, कविता कृष्णमूर्ति जी का गाया हुआ, क्योंकि इधर बहुत सुंदर हवा चल रही, तो मुझे वो गाना जहन में आ गया सर जी, मैं उसी गाना को सुनना चाहूंगी। कहते हैं मुझको हवा हवाए, हवा हवाए वाला गीत। अरे वाह, आपने बहुत अच्छे गीत की फरमाइश की है, और इस गीत को हमारे श्रोताओं तक अब हम पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद, हमसे बात हुई।
हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई बिजली गिरा रे मैं हूँ आई कहते हैं मुझको हवा हवाई। हेलो, फोन इन चाहत आकाशवाणी जगदलपुर। जी हाँ, आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। सर, मैं आपका नियमित रेडियो श्रोता अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर बोल रहा हूँ। सर नमस्कार। सर, आपकी आवाज हम पहचान चुके हैं। क्या बात है सर, शुक्रिया इस जर्रा नवाजी के लिए सर। इतनी गर्मी में आपने कॉल किया है। जी जी जी। तो कैसा ख्याल रख रहे हैं अपनी इस गर्मी के मौसम में अपना? सर देखिए क्या है, अभी मौसम यहाँ का उतार चढ़ाव भरा हुआ है। विगत 2 दिनों से यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी भी हो रही है सर। जी हाँ, जी हाँ। तो मौसम थोड़ा सा अनियमित बना हुआ है यहाँ का। जी जी जी। चंद्रेश सर, जब आपसे बातचीत होती है तो हमारे सभी श्रोता जो हैं बड़े गौर से सुनने लग जाते हैं कि चंद्रेश जी आज कुछ ना कुछ हमें जरूर ज्ञान की बात बताएंगे। क्या बात है। तो आज हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ये जो बच्चों को हम जेब खर्च के लिए देते हैं, पैसे देते हैं, जी जी, तो वो तकरीबन बच्चे पूरा का पूरा पैसा खर्च कर जाते हैं। तो जी। चंद्रेश जी, ऐसा कौन सा उपाय हम उनके साथ करें कि वो बचत भी करना सीखें, या किस तरीके से हम उन्हें ट्रीट करें? मेरा ऐसा मानना है सर कि अगर बच्चे की जैसे जरूरत अगर 5 रुपए की है सर जी, तो सर हम बच्चे से ये कह सकते हैं कि बेटे अभी हमारे पास 2 रुपए हैं। बच्चे को अभी अपन 2 रुपए दे सकते हैं। कहते बेटा चलो अब ये 2 रुपए अभी पूरे खर्च नहीं करना है, आपको इसमें से कुछ बचा के लाना है और जरूरत की जो चीजें आपके उपयोग की हों वही खरीदना और फालतू ना खरीदना, क्योंकि फालतू खरीदने से वो आपके काम की भी चीज नहीं और एक तरफ डली रहेगी वो चीज। बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से बच्चे को कम से कम अपन वो 5 रुपए की डिमांड कर रहा था, अपन ने बच्चे को 2 रुपए दिए, तो 3 रुपए की कहीं ना कहीं वो बचत हुई सर। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे को एक नया संदेश पहुंचाएगा, क्योंकि हमारे गार्जियन ने कुछ हमें ये संदेश दिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई सार्थकता छुपी होगी, कोई अच्छी बात छुपी होगी, इसलिए हमारे गार्जियन ने हमको ये संदेश दिया है। और हम क्या करते हैं, अक्सर जो पैसा देते हैं वो बच्चे पूरा खर्च करके आ जाते हैं और हम पूछते भी नहीं है। बिल्कुल बचत करनी चाहिए। मेरी भी यही सोच है, आपकी भी सोच को सलाम है। देखिए क्या होता है, हर व्यक्ति को अपना बच्चा प्यारा होता है। वो हर माँ बाप ये चाहता है कि हम बच्चे की पूरी हसरतें पूरी करें जी, और होना भी चाहिए कि बच्चे की अगर कोई इच्छा है तो वो पूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर अभाव में अगर वो बच्चा जीवन व्यतीत करेगा तो कहीं ना कहीं उसका मन कुंठित बना रहेगा सर। जी जी तो जी। हर माँ बाप की एक इच्छा होती है, लेकिन एक माँ बाप का एक फर्ज भी बनता है कि वो बच्चे को जितने पैसे दिए हैं उस बच्चे से उस पैसों का हिसाब तो लेने का अधिकार हर माँ बाप का होता है सर। और एक चीज और भी है गौहर सर, अगर हम उन्हें गुल्लक दे दें तो कैसा रहेगा? वो सोने पे सुहागा है सर। उनसे ये बच्चों को ये कह सकते हैं सर कि आप इसमें से जितना पैसा आप बचा के लाओगे इस गुल्लक में डाल दोगे और ये पैसे आपके रहेंगे सर। उस उत्साह में बच्चे, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर जहां बच्चे 3 रुपए खर्च कर रहे होंगे तो वहां 2.5 रुपए जरूर खर्च करेंगे। बिल्कुल सही बात। 50 पैसे जरूर बचा के लाएंगे और वो भी उनके बहुत काम आएंगी। कुछ ना कुछ अपनी पसंद की चीज वो ले सकते हैं। जी 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 जी। और अब पसंद की बात हुई है तो आपकी पसंद भी जान लेते हैं, कौन से गीत की है? पसंद सर हम जरूर बोलेंगे, बताएंगे सर आपको, लेकिन सर 2 लाइनें आपकी इतनी अच्छी बात के लिए मैं कहना चाहूंगा सिर्फ आपके लिए सर। कहिए। मिले वो जो आपकी नजर को तलाश हो, हर सुबह के साथ एक नया एहसास हो, जिंदगी का हर लम्हा पसंद आए आपको, जिंदगी गुजरे ऐसे कि हर पल खुशियों से आपकी मुलाकात हो। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सच मानता हूँ जब आपसे मेरी जब बात होती है ना सर, तो जिंदगी के सारे गमों को एक तरफ भूल जाता हूँ सर, बस खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रेश जी। सर आपने मेरी पसंद जानना चाही है जी, तो मैं ये गीत अपने उन तमाम श्रोता मित्रों के साथ सुनना चाहूंगा। फिल्म का नाम है 8U। अजीर उठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। तो रूठ कर अगर कोई जाता है तो उसे कैसे मनाते हैं आप? हमारा हमेशा उद्देश्य ये रहता है कि हमसे हर व्यक्ति खुश दिल रहे सर, अपन प्रयास ऐसा करते हैं सर। तो आप तो बहुत ज्यादा भाग्यवान है भाई कि भाभी जी भी आपसे नहीं रूठती हैं। कभी जीवन में आज सर 25-30 सालों का हमारा सफर हो चुका है जी, और आप सभी की दुआओं से कभी घर में कभी किसी प्रकार का व्यवधान या विवाद कभी उत्पन्न नहीं हुआ है सर हमारा। बहुत अच्छा सामंजस्य आपने बना के रखा है चंद्रेश जी। और हमारे इस प्रोग्राम में भी आप जब बात करते हैं तो एक सामंजस्य बन जाता है। क्या बात है सर। तो और अब आपके गीत को सुनने की बारी है। नहीं सर, और हमारी तो तबीयत मस्त हो जाती है सर जब आपसे बात करते हैं। और बस यही दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, मस्त रहें सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश जी। अजीर उठ कर अब
कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ कर हेलो। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। हाँ मैं जिला बालोतरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापति। मोहनलाल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापति। जी हाँ बिल्कुल, आपने अपना परिचय दे दिया है और इस कार्यक्रम में आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अम्मा गणी हुक्म। कैसा रहा आपके उधर होली का माहौल? बहुत ही बढ़िया रहा। अभी शीतला शपथ में चल रही है, आज मेले हैं पास पड़ोस में। अच्छा, तो आप मेला आए हैं? नहीं मेला तो नहीं आया, मार्केट में है। अच्छा, लेकिन है मेले का लोग आनंद उठा रहे हैं। मेले का लोग आनंद उठा रहे हैं। तो आप कोई व्यवसाय करते हैं? हाँ जी, मैं किराना की रेहड़ी लगाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं आकाशवाणी से 1996 से जुड़ा हुआ हूँ। मोहनलाल प्रजापति जी, जो आपके तरफ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है अक्सर राजस्थान में, तो आप ये घरेलू उपाय जो हम करते हैं, ड्रिंक जो बनाते हैं, पेयजल बनाते हैं, तो आप क्या बनाते हैं उस गर्मी में राहत लेने के लिए? आप कैसा घरेलू जो है पेयजल बनाते हैं? तो नींबू शिकंजी होती है हमारे यहाँ, थोड़ा सा नमक और नींबू मिला के, नींबू और शक्कर जी, वो मिला के पीने से राहत महसूस होती है। और एक शक्कर के बने हुए ओले लाडू भी आते हैं जी, उसको हम शक्कर के बने हुए लड्डू होते हैं, लेकिन हम मारवाड़ी में ओले लाडू बोलते हैं। अच्छा, तो उसका भी आनंद उठाते हैं, वो भी है, वो ठंडा है। अच्छा, तो उसको कैसे करते हो? पानी में डाल देते हैं? हाँ, पानी डालने के बाद में घुल जाता है। अच्छा, और इमली का रस मिला के उसमें बाद में पी लेने से बहुत ही ठंडक होती है। अरे वाह वाह वाह, ये पेयजल पीने की इच्छा हो रही है हमें। तो आ जाओ राजस्थान कभी बाहर में जैसे घूमने के लिए। जरूर जरूर, हम यहाँ पे बनाकर पियेंगे। आपने बढ़िया हमें इसकी जानकारी दी है। तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं मोहनलाल प्रजापति जी? आज राजा हिंदुस्तानी का हो जाए, परदेसी परदेसी जाना नहीं। आपकी पसंद का गीत आपकी नजर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।
परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया, सब कुछ तुम पे यार अपना वार दिया। मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया, सब कुछ तुम पे यार अपना वार दिया। बन गई जोगन मैंने प्रीत का जोग लिया, ना सोचा ना समझा दिल का रोग लिया। परदेसी मेरे यारा लौट के आना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, तू जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, रे जाना नहीं, मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के। भूल ना जाना, भूल ना जाना, भूल न जाना हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें न आएगी। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें न आएगी। छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे। परदेसी मेरे यारा मुझे ना रुलाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। जी फोन इन चाहत। जी फोन इन चाहत से बोल रहे हैं। नमस्ते सर जी। नमस्ते। ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया बोल रहे हैं। मनिंदर सिंह देवगुन जी। जी 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 सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी। कैसे है सर जी आप? बढ़िया है, आप बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य बढ़िया है। हल्का अभी 8 दिन पहले थोड़ा कुछ जुकाम का असर हुआ था, लेकिन अब उससे भी उबर गए। तो ऐसे वक्त में आप घरेलू उपाय करते हैं या फिर डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लेते हैं? महोदय जी, सबसे पहले अगर हमें बुखार भी हो तो सबसे पहले हम घरेलू उपाय का देखते हैं। फीवर एक ऐसी चीज है, अगर उसमें हमने ज्यादा लापरवाही की तो हानिकारक हो सकता है, तो उस पर तो हम थोड़ा ही निर्णय लेते हैं घर का। लेकिन जुकाम हुआ, कहीं कोई फोड़ा फुंसी हुई, ये चीजों पे हम पहले घरेलू उपचार करते हैं। और जब हमने देखा कि 2 दिन में इस पर लाभ नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ी डॉक्टर की सलाह है। तो हम आपके हमेशा स्वस्थ रहने की कामना करते हुए आपकी चाहत सुन लेते हैं। कौन से फिल्म की फरमाइश आप करना चाहते हैं आज आप? अमर अकबर एंथोनी फिल्म का गीत है शायद, इसमें आप कंफर्म कर देंगे
जी। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें सच बोलिए तो मर जाए। सही, बिल्कुल सही। और इस गीत को जो है किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश और लता मंगेशकर जी ने गाया है। हाँ हाँ। तो बहुत अच्छे गीत की आपने फरमाइश की है। अब आपकी पसंद का ये गीत हम सुनते हैं। देख के तुमको दिल डोला है, गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है, ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। कभी बोलूं मैं कभी बोले तू, आई लव यू लव यू लव यू लव यू आई लव यू लव यू लव यू, मैंने तुम पे तुमने मुझ पे कर दिया जादू, आई लव यू लव यू लव यू आई लव यू। अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, राज हमने अब खोला है, गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है, ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। तेरे संग जीवन की डोर बंधी है, चुप चुप संग डोलो, तेरे संग जीवन की डोर बंधी है, मैं सपनों का सागर तू प्रेम नदी है, अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, चांद चकोरी जो दुनिया में राम कसम तू रहे दिया में, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। दिल में दिलबर तू रहता है, खुदा गवाह हम सच कहता है, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। तो अकबर का कलाम, उसमें
में शामिल तेरा नाम, दो लफ्जों में करता हूँ मुक्त से के साथ तमाम। मैं शायर हूँ, मेरा है वास्ता हसीनों से, तेरी फुरकत में मैं सोया नहीं महीनों से। नहीं करते ये बातें पर्दा नशीनों से, सरे बाजार छोड़ो छेड़ महजबीनों से। है अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा, अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा। हुस्न हमेशा रूठा रहता है, खुदा गवाह हम सच कहता है, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। हेलो फोन इन चाहत। आदरणीय देवगुण सर जी को मेरा राजेश सोनी का नमस्कार। राजेश सोनी जी कैसे हैं? बढ़िया है सर जी। क्या हालचाल आपके उधर? बेड़ी में बहुत अच्छे हालचाल है सर जी। अभी बादल छाए हुए हैं, घटा छाई हुई है। घटा छाई हुई है, बाहर आने वाली है। बाहर आने वाली है। अभी हम कल विश्व जल दिवस मनाए हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो जल संरक्षण के लिए जल का बचाव कैसे करें? दिन ब दिन जल का स्तर नीचा होता जा रहा है, तो जलों का संरक्षण कैसे करें? जलों का संरक्षण ऐसे करे सर जी कि जैसे मान लो पानी बह रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। जैसे अपने को जितना जरूरत है उतना यूज कीजिए, फालतू जल यूज ना कीजिए। क्या होता है सर जी, जैसे अभी मैं सुबह मंदिर में जाता हूँ, कई जगह ऐसे पानी बहते रहता है तो मैं खुद उसको बंद करता हूँ। पानी बचाना चाहिए, ये अपना फर्ज है। पानी है तो अपनी जान अपन है, पानी के बगैर अपन अधूरे है, या पशु पक्षी भी अधूरे हैं। तो पशु पक्षियों की आपने बात की, तो अब ये जो गर्मी का मौसम आ रहा है तो इसमें भी पशु पक्षियों के लिए भी जल कहीं ना कहीं हमें रखना चाहिए। जरूरी है। मैंने तो रख दिया सर जी, पशु पक्षियों के लिए जल तो रख दिया है जी। उसके साथ साथ उनको भोजन भी। बहुत अच्छी बात है। मेरे को सबसे ज्यादा पंछियों से बहुत प्यार है और जल से बहुत प्यार है सर जी। और पानी शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है इस गर्मी के समय में। हाँ, गर्मी के समय में शरीर के लिए पानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितना पानी पियोगे उतना शरीर अच्छा रहता है सर जी। और कहते भी ना कि गर्मी के समय अगर कोई मेहमान घर में आ जाए तो भले हम उसे कुछ भी ना दें, लेकिन एक गिलास पानी जरूर दें। पानी जरूर दीजिए। पानी जैसा धर्म कोई चीज नहीं है सर जी। जी जी, धन्यवाद राजेश जी, आपने बहुत अच्छी बातचीत की और अपनी जो भावनाएं हैं व्यक्त की पानी और जल के प्रति। अब आपकी पसंद का गीत जान लेते हैं। हाँ सर जी, मुझे तकदीर का तमाशा का गीत सुनना है। अपने बीवी बच्चों के करीब हूँ मैं, दुनिया में सबसे खुद नसीब हूँ। कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहता हूँ। दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं? जी जी जी। चलिए, संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, इंदौर से राजेश कुमार धनंजय, वरुड जामटी से मुकेश कासलेकर और जरूर रोड से बाबा साहब वाड़ुदे और नाना डोंगर दिए नागपुर से। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कॉल आपसे, मेरी खुशकिस्मती है सर जी से आपसे मेरी बात हो रही है। अरे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। अपने बीवी बच्चों के करीब हूँ, अपने बीवी बच्चों के करीब हूँ, मैं दुनिया में सबसे खुश नसीब हूँ, मैं दुनिया में सबसे खुश नसीब हूँ, अपने बीवी बच्चों के करीब हूँ, मैं दुनिया में सबसे खुश नसीब हूँ, मैं दुनिया में सबसे खुश नसीब हूँ। अपने प्यार बच्चों के करीब हूँ, अपने प्यार बच्चों के करीब हूँ, मैं दुनिया में कितनी खुश नसीब हूँ, मैं दुनिया में कितनी खुश नसीब हूँ। मुझ पे बड़ा एहसान किया है
सब कुछ मुझको रब ने दिया है, मुझ पे बड़ा एहसान किया है, सब कुछ मुझको रब ने दिया है। मुझको किसी से कोई शिकवा ना गिला, मैंने जो कुछ मांगा मुझको है मिला। प्यार की दौलत मुझको मिली है, कौन कहेगा मुझको मैं गरीब हूँ, कौन कहेगा मुझको मैं गरीब हूँ। मैं दुनिया में कितनी खुशनसीब हूँ, मैं दुनिया में कितनी हेलो, फोन इन चाहत। जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। जी मैं सुनील यादव बात कर रहा हूँ सर। जी अमोड़ा केशकाल जिला कुंडा गांव से सर। सुनील यादव जी कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया है सर। और आप केशकाल में रहते हैं जैसा आपने बताया है, तो अभी बीच में बहुत दिक्कत हुई आने जाने में लोगों को। ओवर गाड़ी चलने की वजह से क्या है, बीच बीच में दिक्कत होते रहते हैं सर। हाँ, और अब तो काफी अच्छा बन गया है। जी जी अभी क्लियर है सर, एकदम अच्छा बन गया है वैसे। तो सुनील यादव जी आप करते क्या हैं? सर मैं सर जैसे बेंजो बजाता हूँ सर जी। अच्छा, बेंजो बजाते हैं जी, और पेंटिंग का भी काम कर लेता हूँ, जैसे लिखाई पोताई चित्रकारी है जो। यानी कि कहा जाए तो आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो गीत संगीत भी आप सुनते, तो बेंजो जो बजाते हैं उसमें कौन सी फिल्मों के गीत बजाते हैं या भजन बजाते हैं आप? जैसे मैं सर अभी जैसे शादियों का सीजन चल रहा है सर जी। जी जैसे शादियों में है, जैसे बैंड पार्टी के साथ, जैसे रामायण कार्यक्रम है उसमें भी मैं सर जी टोली के साथ में जाके बैठता हूँ सर जी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चित्रकारिता की अगर हम बात करते हैं तो ये एक स्वप्न सा लगता है हमें, जब किसी भी कलाकार का या किसी भी ऐसे महान पुरुषों का आप जो चित्र बनाते हैं हूबहू बना देते हैं। तो ये कला कैसे आपके अंदर विकसित होती है? क्या शुरुआती दौर पे क्या करते हैं आप? सर जी शुरुआती पे जैसे ऐसे फॉर्मेलिटी ऐसी सर जी हमने प्रयास किया, और प्रैक्टिस करते करते एक अच्छा हमसे जो है बन पाया सर जी। तो ये बचपन से ही शौक था आपको? जी जी जी। तो सुनील जी अब आपकी जो चाहत है गीत सुनने की आज के इस प्रोग्राम में, जरा जान लेते हैं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? शादियों का सीजन भी चल रहा है ना सर जी। ये दिल ना सिकाना का सुना देना सर जी, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। चलिए, आपके इस गीत से जो है एक शादियों का माहौल है ही, लगातार चल रही है, कहीं ना कहीं शादियां हो रही है, और ये गीत जो है काफी प्रचलित रहा है अपने जमाने में, और आज भी इसे सुनने में अच्छा लगता है। तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। बातचीत हुई आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है प्यार, तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है प्यार। तेरे घर आऊंगी दुल्हन बन जाऊंगी, तेरे घर आऊंगी दुल्हन बन जाऊंगी, अकेली रह जाएंगी सखियां बेचारी। तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है प्यार, तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है प्यार। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। बजेगी ढोलक बजेंगे ताशे मेरी सगाई में, कभी तो खनकेगी मेरी चूड़ी तेरी कलाई में। सनम हथेली में तेरी मेहंदी लगा के बैठूंगी, तेरी मोहब्बत की शौक बिंदिया सजा के
ये था फोन इन चाहत कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के आज कॉल लग चुके हैं उनसे गुजारिश है कि वो 4 हफ्तों के पश्चात ही इस कार्यक्रम में कॉल करें। अब दीजिए हमें इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।